आज मैं आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 12 प्रकार के होते हैं, ठीक है। जैसे हम पहले पढ़ेंगे, आपका टेंस पढ़ेंगे। टेंस में ये कितने होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस के कितने पार्ट होते हैं? प्रेजेंट टेंस 4 भागों में बांटते हैं। पास्ट टेंस को हम 4 भागों में बांटते हैं, फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। तीनों मिलाकर के कितने टेंस हो गए? हमारे 12 पार्ट हो गए, ठीक है। टेंस इसको कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में बांट रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस को हम कितने पार्ट्स में बांटेंगे? 4 भागों में बांटेंगे। पास्ट को भी 4 भागों में बांटेंगे एंड फ्यूचर को भी कितने भागों में बांटेंगे? 4 भागों में। ये टोटल तीनों मिलाकर कितने हो गए? कितने पार्ट्स हो गए? 12 पार्ट्स हो गए, ठीक है। तो इसका क्या होता है? प्रेजेंट का क्या होता है? सबसे पहले होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तीसरा होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इसकी पैसिव जो बनती है, पैसिव सिर्फ 8 टेंसों की ही बनती है। हमारे टेंस 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12 होते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो कितने टेंसों की पैसिव बनती है? सिर्फ 8 टेंसों की पैसिव बनती है, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। नंबर 1 टेंस लेंगे हम आपका प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब जानेंगे, पास्ट का मतलब जानेंगे और फ्यूचर का मतलब पहले जानेंगे। हमारा प्रेजेंट माने क्या होता है? वर्तमान होता है। पास्ट माने क्या होता है? भूत होता है। और फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य होता है। तो हम सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। इसका रूल हम जानेंगे। रूल क्या होता है? अच्छा, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखो सेंटेंस भी होते हैं। क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं ये भी हम जान लेंगे ना पहले। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप का सेंटेंस, दूसरा होता है WS टाइप का सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होता है? पहचान तो हम जान ही रहे हैं। इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाते हैं, ठीक है। अब इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हम सबसे पहले देखेंगे। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा जो अफर्मेटिव का रूल है वो क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यह है यस या ईएस लगा है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस लगा है। कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाएंगे, ये भी हम सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। अगर एक वचनकर्ता रहेगा, अर्थात एक वचनकर्ता को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट के वर्ब के साथ हम
एस या यस लगा देते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम यस या यस का यूज नहीं करते हैं। वहाँ पे क्या हो जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हो जाती है, यस या यस हट जाता है। ठीक है, यस या यस का कोई यूज नहीं रहता है। ठीक है, जैसे हम क्या करेंगे, अच्छा इसके ये इसे क्या बोलते हैं, एक्टिव बोलते हैं। अगर पैसिव का रूल होता है, अगर पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे तो इसका रूल क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब इसके साथ सहायक क्रिया किसका यूज करेंगे, हम सहायक क्रिया इज एम आर का यूज करेंगे। ठीक है, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, में यस या यस है और प्लस ऑब्जेक्ट है। अगर एक वचन करता रहेगा, अगर सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन करता रहेगा, तो उसके वर्ब में एस या यस जोड़ देंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, बहुवचन करता है, तो उसके साथ में एस या यस का यूज नहीं करेंगे। पहले हम उसका सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव, जब हम इसको एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट रहता है ये सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑब्जेक्ट को हम क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जब आएगा तो न्यू सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं, इज एम आर का यूज करते हैं। इज कहाँ पे यूज होगा, एम कहाँ पे यूज होगा, आर कहाँ पे यूज होगा, ये सबसे पहले मैं एक वचनकर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, इज का यूज करते हैं। बहुवचनकर्ता के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं। अगर हमारा आई है, सब्जेक्ट कर्ता आई है, तो उसके साथ हम किसका यूज करेंगे, एम का यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे एक्टिव में, तो हम पैसिव में, यहाँ पे पैसिव में क्या करेंगे, वर्ब की तीसरी अवस्था लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस बाई और प्लस ये जो सब्जेक्ट है ये दूसरी तरफ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, अर्थात इसे हम क्या कह देंगे, नया ऑब्जेक्ट बन हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, वे एक गीत गाते हैं। ठीक है, अब वे एक गीत गाते हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल एक आ गया, वे एक गीत गाते हैं, इसका हम एक्टिव वॉइस बनाएंगे और पैसिव वॉइस बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। तो हम सबसे पहले जानेंगे दे की वे की इंग्लिश क्या होती है। वे की इंग्लिश होती है दे, और दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो दे, अब दे सब्जेक्ट है, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट, अब सिंग माने गाना हो जाता है ना, दे सिंग, अब क्या गाते हैं, एक गीत ना, दे सिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, जब ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। अब देखो एक गीत है ना, तो क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, इज, ए संग इज सिंग सैंग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग हो जाएगा ना, ए सांग इज संग बाई, अब ये दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, डेम हो जाएगा ना, बाई डेम। ठीक है, क्या हो जाएगा, वे एक गीत गाते हैं, दे सिंग अ सॉन्ग, वे एक गीत गाते हैं। अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग बाई डेम हो जाएगा। आया समझ में, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, देखो अब मैं इसी में आप लोगों को निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी समझा दे रहा हूँ। ठीक है, निगेटिव क्या होता है, जैसे वे एक गीत नहीं गाते हैं, क्या हो जाएगा, वे एक गीत नहीं गाते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, जहां हम वर्ब की फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, दे नहीं सॉरी, तो उसका क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा, इसको छोड़ दो, हम निगेटिव सेंटेंस पे चलते हैं।
अफर्मेटिव समझ में आ गया ना? अफर्मेटिव सेंटेंस कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अब चलो निगेटिव सेंटेंस पे हम आते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, इसका रूल जो होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव का क्या होता है, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसका रूल क्या हो जाएगा, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई प्लस नया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसे वह एक पत्र नहीं लिखती है। क्या हो गया, एग्जाम्पल में हो गया आपका वह एक पत्र नहीं लिखती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे क्या है। देखो हम सबसे पहले पहचान देखें, ता है, ती है, ते हैं, आया कि नहीं आया, आया है ना लास्ट में। तो हम सबसे पहले देखेंगे ये सब्जेक्ट देखेंगे और यहाँ पे देखेंगे वह एक पत्र नहीं लिखती है। नहीं लिखती है इसका मतलब स्त्री के लिए बात हो रही है ना। जब स्त्री के लिए बात हो रही है तो वह की इंग्लिश हम क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, अब नहीं लिखते हैं, निगेटिव सेंटेंस है, तो सी एक वचन करता है कि बहुवचन करता है, एक वचन, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम क्या लगाएंगे, डज नॉट का यूज करेंगे। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम किसका यूज करेंगे, डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, आया समझ में। तो क्या हो जाएगा, सी डज नॉट, सी डज नॉट, अब क्या है, एक पत्र लिखना ना, राइट अ लेटर। क्या हो जाएगा, सी डज नॉट राइट अ लेटर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम इसका, ये तो एक्टिव रूप हो गया, जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। अब देखो ए लेटर सिंगुलर मतलब एक वचन करता है ना, सिंगुलर है ना, इसलिए इसके साथ में क्या लगा देंगे, इज। ए लेटर इज नॉट, ए लेटर इज नॉट राइट रोट रिटर्न हो जाएगा ना, डब्ल्यू आर आई डबल टी, डब्ल्यू आर आई डबल टी ई एन। ए लेटर इज नॉट रिटर्न बाई, क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ये जब पैसिव बनेगा तो ये पैसिव क्या बनेगा, ए लेटर इज नॉट, क्या हो जाएगा, ए लेटर इज नॉट रिटन बाई हर हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस समझ में आया कि नहीं आया। फिर से एक बार समझ लो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें एक्टिव और पैसिव दो केस होते हैं। ठीक है, एक्टिव और पैसिव दो केस होते हैं। इसमें जब हम पहले देखेंगे इसका रूल, एक्टिव का रूल देखेंगे तो एक्टिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब पैसिव में हम देखेंगे तो जो ऑब्जेक्ट रहता है वही पैसिव में क्या हो जाता है, नया सब्जेक्ट बन जाता है, अर्थात सब्जेक्ट बन जाता है। और जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में उसका पैसिव का क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। अर्थात इसका जब हम स्ट्रक्चर देखेंगे
तो नया सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर, सहायक क्रिया इसमें लगाएंगे पैसिव में इज एम आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या हो जाएगा बाई, फिर इसके बाद नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, वे एक गीत नहीं, वे एक गीत गाते हैं, क्या गाते हैं, वे एक गीत गाते हैं, तो क्या हो जाएगा दे सिंग अ सॉन्ग, यही तो हो जाएगा दे सिंग अ सॉन्ग। वह बहुवचन है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे, ठीक है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग इज संग, ए सॉन्ग इज संग बाई देम हो जाएगा, दे का क्या हो जाएगा देम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हम ठीक इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, जब हम इसी प्रकार निगेटिव सेंटेंस में आते हैं तो निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, हम सबसे पहले एक्टिव इसका एक्टिव का रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव देखेंगे तो पैसिव का क्या हो जाएगा, नया सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा नया सब्जेक्ट हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा इज एम आर हो जाएगा, प्लस नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था बाई, फिर नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आया समझ में, इतना समझ में आया। फिर इसके बाद हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, किस पे चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चलते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एस या नो टाइप, और दूसरा क्या होता है डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। पहला होता है यस या नो टाइप सेंटेंस, दूसरा होता है डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे यस या नो टाइप सेंटेंस में क्या होता है, इसका रूल क्या होता है एक्टिव का, इसको हम क्या करेंगे, क्या हो जाता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब हम इसके पैसिव में आएंगे तो क्या हो जाएगा इज एम आर प्लस नया सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे समझ में, जैसे हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, क्या वे एक गीत गाते हैं, या क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, प्लस क्वेश्चन मार्क, क्या वे एक गीत गाते हैं। तो हम देखेंगे पहले ये हम कर्ता देखेंगे, सब्जेक्ट जो है वो एक वचन है या बहुवचन है, देखेंगे वे जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, प्लूरल है ना। तो प्लूरल अगर रहेगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे डू दे, ठीक है, डू दे सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे, मिटा दें इसको, जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे क्या वे एक गीत गाते हैं, डू दे सिंग ए सॉन्ग, क्या वे एक गीत गाते हैं। लेकिन जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, अब ए सॉन्ग आपका एक वचन सिंगुलर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा
इज ए इज अ सॉन्ग, ठीक है। इज अ सॉन्ग, सिंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, संग बाई, अब देखा क्या हो जाएगा, दम, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस या नो टाइप का सेंटेंस हो गया, ठीक है। जब WH टाइप का सेंटेंस आएगा तो क्या हो जाएगा, हम क्या लगा देंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे, इसके बाद हम इजामार, इसका रूल जो हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना है हमको, क्वेश्चन वर्ड कर देना है, इसका रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जब ये हम पैसिव बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इजामार प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की तीसरी अवस्था प्लस बाई प्लस नया ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो जैसे हम वे, जैसे आ जाएगा कोई क्वेश्चन, जैसे आ गया क्वेश्चन, वे एक गीत क्यों गाते हैं, वे एक गीत क्यों गाते हैं, तो क्या हो जाएगा, वाई डू दे सिंग अ सॉन्ग, ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना, ठीक है। अब इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई, फिर ए सॉन्ग, ये सॉन्ग एक वचन करता है तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज ए सॉन्ग, ठीक है, वाई इज अ सॉन्ग, फिर सिंग का थर्ड फॉर्म संग बाई क्या हो जाएगा, डम हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में। तो हमारा आज की डेट में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव खत्म हो गया। कल हम आप लोगों को पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव पैसिव पढ़ाएंगे, ठीक है। आज मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन बोलूँगा, वो आप लोग करके लेके आना, ठीक है। आया समझने की नहीं आया।